हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में और बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा लाइफ में, डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुनते होंगे कि सही मेडिसिन, सही डोज, सही क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसमें से ही ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक ठीक है। तो रेशनल का मीनिंग क्या है, आप पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ समझदारी से किया गया काम, ठीक है, जिसमें कि पेशेंट की कॉस्ट कम हो और पेशेंट की बर्डन कम हो और पेशेंट को एक सही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिल सके। ठीक है, ये मोस्टली जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फिजिशियन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। ठीक है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन वही लिखते हैं, उसके बाद जो है फार्मासिस्ट इसको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर और डिस्पेंस करता है, एक करेक्ट मेडिसिन करेक्ट डोज के साथ डिस्पेंस करता है। तो ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फार्मासिस्ट और फिजिशियन के बीच का इंटर लिंक है। पर इसको नर्सिंग में भी पढ़ाया जाता है, फार्मेसी में पढ़ाया जाता है और मेडिकल में भी पढ़ाया जाता है। तो आइए बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में डिटेल में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एक आपके सामने जो है हेल्थ वर्कर है, वो क्या कर रहा है, व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एन एंटी माइक्रोबियल टू द पेशेंट एक्सप्लेन हाउ इट विल बी इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड देयर बेनिफिट और साइड इफेक्ट देयर माइट एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज के समय हमारे इंडिया में ये आ चुकी है, हमारे इंडिया में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में ये चुनौती आ चुकी है कि जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट है। क्योंकि देखिए, अभी मैं हाल ही में 6 मंथ जो चाइल्ड था, बच्चा था, ठीक है, उसमें जो है रेजिस्टेंस पाया गया है बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल का। क्यों? क्योंकि धड़ल्ले से इसको, ठीक है, इरेशनल यूज किया जा रहा है, ठीक है, विवेकहीन तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर पहले फिजिशियन की है, फिर उस पब्लिक की है जो उसको बिन प्रिस्क्रिप्शन के खरीद रही है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि एंटीबायोटिक लेके हम सही हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, और वायरस के द्वारा होने पर उनको क्या है कि एंटीबायोटिक का तो वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उन पे एंटीवायरल ड्रग्स का यूज करेंगे। पर उसमें भी जो है क्या नाम है, हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ड्रग जैसे कि एंटीबायोटिक लिए जाते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है। कॉमन कोल्ड होता है तो कॉमन कोल्ड का मेन कॉज क्या हो सकता है? वायरस। ठीक है, कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के समय होता है। ठीक है, समय को गवाते हुए आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को मुझे शॉर्ट में करना है। तो आइए मैं आगे और पढ़ता हूँ और आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने ये फोटो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेशेंट है, इसको ये समझा रही हैं। ठीक है, जो ये डॉक्टर है, ये इनको समझा रही है। डॉक्टर हो सकती है, फार्मासिस्ट हो सकता है, ठीक है, इवन दो नर्स भी हो सकती है। ठीक है, कि इम्प्रूव देयर हेल्थ इज टू बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट जो है मेडिसिन का समझा रही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले रेशनल का मतलब समझ जाइए क्या होता है। रेशनल का मतलब होता है एबल टू यूज लॉजिकल, यहाँ पे देखिए, एबल टू यूज लॉजिकल थॉट रेदर देन द इमोशनल टू द मेक ए डिसीजन। हमें कोई भी इमोशनल हो कि कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें एक थॉट, एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार चलना है जिसके कारण हम पेशेंट की सेफ्टी कर सकें। इसीलिए रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का वर्ड किया गया है कि इसमें इमोशनल नहीं होकर, हम जज्बाती ना होकर एक ऐसा गलत कदम ना उठा दें। ठीक है, चाहे पेशेंट हो, चाहे उसका अटेंडर हो और चाहे हेल्थ वर्कर हो। तो इसमें पहले हम एक डिफिनीशन छोटी सी देखने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट रिसीविंग ए मेडिकेशन, ठीक है, अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड इज डज दैट मीट देयर ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर ए एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड इज लोवेस्ट कॉस्ट देम द देयर कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला, एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम तक होना चाहिए।
कम होनी चाहिए, रेट कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो एंटीबायोटिक दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू में एंटीबायोटिक का लेना रेजिस्टेंस कॉज करेगा, भविष्य में दिक्कत आएगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या है। मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए, ए मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो देखिए, ये महिला हैं, ये क्या कर रही हैं, देखिए ये दवा को ऐसे ही फाँक रही हैं, जैसे होता है चूरन मुंह में लेके फाँकना होता है, ठीक है। कुछ देखिए ये भी चूरन जैसा फाँक रही हैं। भाई दवा एंटीबायोटिक कोई चूरन नहीं है कि आप ले ये मुंह में डालिए हो गया। आपकी सबसे अधिक जो है आपकी नेफ्रोपैथी कॉज करती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो आपकी किडनी पे इफेक्ट आता है, सब चीज़ पे इफेक्ट आता है, यहाँ तक कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी इनहिबिट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपके माइक्रोफ्लोरा जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको किल कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसको सोच समझ के खाना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ या गाइडेंस ऑफ द, ठीक है, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। यदि फिजिशियन इरेगुलर रूप से, ठीक है, ज़्यादा दवा प्रिस्क्राइब करता है तो फार्मासिस्ट का कर्तव्य है कि उसको कम करवाए फिजिशियन से बात करके, ठीक है। ये सब चीज़ें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आती हैं, इसलिए गाइडलाइन हमेशा जो है फिजिशियन फार्मासिस्ट दोनों को दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इरेशनल यूज कर रही हैं। तो मेजर प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वाइड, WHO एस्टिमेट दैट मोर देन हाफ ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब, डिस्पेंस्ड, ठीक है, एंड सोल्ड इनअप्रोप्रिएटली। तो प्रिस्क्राइबर क्या है, प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डिस्पेंस फार्मासिस्ट, ठीक है, और सोल्ड, ठीक है। यहाँ फार्मासिस्ट को डिनोट कर रहा है, ये देखिए ये फार्मासिस्ट को बोल रहा है, ये फिजिशियन को बोल रहा है, ठीक है। तो इनअप्रोप्रिएट तरीके से की जाती है ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड हाफ ऑफ ऑल द पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली, और करेक्ट मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। द ओवर यूज हद से अधिक, अंडर यूज हद से कम, या मिस यूज ऑफ द मेडिसिन रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ, ठीक है, स्क्रैच रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये रहा, ठीक है, स्केर्स, और यहाँ पे रहा आपका रिसोर्सेज। तो स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे खनिज लवण, ठीक है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, पेट्रोल, ये सब क्या है, हम बहुत ही कम है। दुबई के शेख लोग जो होते हैं इसी का तो अभी तो फ़ायदा उठाते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इनके पास खनिज रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उसको बेच के, तो वही बोल रहा है ये सब स्केर्स रिसोर्सेज हैं। कोविड जब 19 था, अभी भी चल रहा है पर उतना नहीं है जिस समय था। तो उस समय एक एंटीवायरल ड्रग था रेमडेसिविर इंजेक्शन, ठीक है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपको, REMDESI, रेमडेसिविर, ठीक है, ये रहा आपका। तो ये है रेमडेसिविर। ये इंजेक्शन जो था एंटीवायरल में कह रहे थे लोग रामबाण है, और इसमें क्या है कि ये जो है कोविड को बहुत ज़्यादा जो है बचाव में यूज़ किया जाएगा और यूज़ किया जा रहा था, पर बाद में पता चला कि भाई ये इफेक्टिव नहीं है। पर इसका ऐसा एक आया था तहलका जिसमें ये ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, 1-1 लाख रुपए तक का इंजेक्शन बिका, जो कि इसका सही मूल्य जो है 3000 से लेकर 3200 था। तो ये क्या था, इसकी कम थी, और लोग इसमें नकली भी बना रहे थे, कोई ग्लूकोज ही चढ़वा दे रहा था बना के, नकली पैकिंग करवा के। तो ये सब चीज़ क्या था, इसके रिसोर्सेज में ही एक तरह का आ गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वही चीज़ बोल रही हैं कि देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड वाइड स्प्रेड हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, ओवर यूज, अंडर यूज, मिस यूज ऑफ मेडिसिन रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। हम जो चीज़ की कमियां हैं उसका हम स्केयर रिसोर्सेज जो है हम बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
वर्ल्ड वर्ल्ड जो है इसका हेल्थ एजेंड हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, आज नहीं तो भविष्य में, और वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है फार्मेसी का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फिगर है, आपको आई होप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टूवर्ड क्वालिटी केयर टुगेदर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जेनरिक मेडिसिन आर, ठीक है, यहाँ एक फार्मासिस्ट है RPH, ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यहाँ पे भी देखिए फार्मासिस्ट है। वहाँ पर जो है जेनरिक मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ये लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है, कि क्या नाम है, टेस्टेड एंड अप्रूव, गुड क्वालिटी, इफेक्टिव, सेफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं। अब इधर देखिए, इसके बगल में ही है यूज एंटीबायोटिक वाई, ठीक है, विजली। तो यहाँ पे ये जो फार्मासिस्ट हैं वो समझा रही हैं एंटीबायोटिक के बारे में, उनको बता रही हैं ठीक से। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये जो पेशेंट है ये बोल रहा है कि आई हैव ए कोल्ड, शुड आई यूज एंटीबायोटिक। फार्मासिस्ट है ये बता रही हैं कि क्या देखिए एंटीबायोटिक राइट ट्रीटमेंट नहीं है कोल्ड के लिए, ठीक है, सही बात है, कोल्ड वायरस के द्वारा होता है, तो हम वहाँ एंटीबायोटिक क्यों यूज करें जी। ये क्या हुआ, मिसयूज हो रहा है, और आज के समय बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। आप कॉमन कोल्ड को सही में ट्रीटमेंट के लिए आप एंटीबायोटिक का क्यों यूज़ कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कॉमन कोल्ड के लिए आप कुछ ट्रीटमेंट ही ना लो, घरेलू इलाज लो, 1 हफ्ते में अपने आप सही हो जाएगा। कि इतने सारे प्रकार के वायरसेस हैं कॉमन कोल्ड के लिए, आप किस किस को रोकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन किया जाता है पेशेंट के द्वारा, और डायरेक्ट जाके मेडिसिन ली जाती है। और कुछ जो है केमिस्ट जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो जो है सीख लेते हैं और उसके बाद वो गलत तरीके से मेडिसिन का जो है पब्लिक को देते हैं। ये भी बहुत सारा चीज़ जो है आज एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग, ठीक है, यूज ऑफ टू मेनी मेडिसिन एज पर द पेशेंट, पॉलीफार्मेसी, ठीक है, यूज ऑफ द मेनी मेडिसिन पर पेशेंट, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, ऑफ्टेन द इनएडिक्वेट डोज फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ओवर यूज ऑफ द इंजेक्शन व्हेन द ओरल फार्मुलेशन वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट। भाई सही बात है कि हम ओरल फार्मुलेशन अवेलेबल है, वो अप्रोप्रिएट है, वो उसको काम करती है, बायोलिटी ठीक है, तो आप क्यों उसको सुई लगा रहे हो, क्यों उनको वो इंजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। फेल्योर टू द प्रिस्क्राइब अकॉर्डेंस विथ क्लिनिकल गाइडलाइन, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर से इंडिया में। इनअप्रोप्रिएट सेल मेडिकेशन, बहुत लोग जाते हैं चूरन की तरह तो दवा खरीदते हैं, भाई मुझे दे देना मेडिसिन, ये दे देना वो देना, वो निकाल के चार्ज देता है, वो खा लेते हैं बिना सोचे समझे। जब तक आपकी एक हिस्ट्री डायग्नोसिस और आपकी प्रेजेंट डायग्नोसिस को मेल नहीं किया जाएगा, आपकी पहले क्या आपने दवा लिया, बहुत लोग क्या आते हैं कि सिफोडिम सीबी खाया, सिफोडिम सीबी, ठीक है, नहीं काम किया अगमोन खा लिया, नहीं काम किया एजिथ्रो खा लिया, नहीं काम किया फेरोबेक खा लिया। तो इतने सारे मेडिसिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, कुछ वाइड स्पेक्ट्रम होते हैं, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, कोई नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो भाई सबके अलग अलग होते हैं वर्क, वो मेडिसिन ये वर्क किया तो वो करवाते हैं, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड बना रखे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। ऑप्टेन द प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन, ठीक है, नॉन हेडेरेंस ऑफ डोजिंग रेजिमेंट, मतलब कि अक्सर नुस्खे, ठीक है, नुस्खे केवल दवाओं की खुराक के नियमों का पालन ना करना, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसका मैंने हिंदी लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा, नॉन हेडेरेंस टू द डोजिंग रेजिमेंट, ठीक है। अब देखिए WHO ने 12 की इंटरवेंशन को प्रमोट किया है, मतलब WHO ने अधिक तर्कसंगत, मतलब कि इंटरवेंशन, ठीक है, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख स्टेपों का वकालत करता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि करके, और इसको पूरा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टी डिस्पेंसरी नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसी ऑन मेडिसिन यूज, मतलब कि यहाँ देखिए साहब लिखा है, दवाओं के उपयोग पर नीतियों के समन्वय के लिए एक बहु विषयक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना। आई होप आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में लिखा होगा तो आपको कहेंगे अरे ये क्या है, इसलिए मैंने उसको एक लोकल भाषा में कर दिया है कि जो हिंदी के बच्चे हैं उसको भी आसानी से समझ सकें, ठीक है, और लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सके कोई चीज़। एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें जो है एक लैंग्वेज के रूप में याद रहती हैं, जो टीचर पढ़ाता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जब रिकॉल होंगी तो अपने आप जो है एग्ज़ाम में लिख सकोगे।
तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टी डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि नेशनल बॉडी, तो नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, एक बहुविषयक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करना है हमें दवाओं के उपयोग के लिए, जो उसकी पॉलिसी को बनाए, ठीक है, कि कैसे यूज़ करें मेडिसिन को कैसे यूज़ करें। तो वो आपके कंट्री टू कंट्री डिफर होता है और उस कंट्री का काम होता है कि आप कैसे बनाते हो, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन, जो क्लिनिकल गाइडलाइन उसका पालन करें, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है, इसका भी पालन करें और ठीक है, और एक डेवलप भी करें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी इन डिस्ट्रिक्ट एंड हॉस्पिटल लेवल, ठीक है, वहाँ पर एक ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी बनाए जो कि ड्रग रेगुलेटिंग के रिलेटेड बात करें कि क्या करना है, कैसे करना है, और कोई नई ड्रग आ रही है तो कैसे जो है हेल्थ वर्कर को अपडेट करना है, यह सब चीज़ें होनी चाहिए। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, एक इसकी स्थापना होनी चाहिए जिसके कारण इसको रोका जा सकता है। इंक्लूजन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट कुरिकुला, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में समस्या आधारित फार्माकोथेरेप्यूटिक प्रशिक्षण को शामिल करना, ठीक है। फार्माकोथेरेप्यूटिक तो आप पढ़ ही रहे हो, इसमें आप चीज़ें सब पढ़ोगे, ये जो है WHO की पॉइंट में आती है, ठीक है। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक जो हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देना जिसके कारण वो इसके अवेयरनेस हो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के। कंटिन्यू, ठीक है, इन सर्विस मेडिकल एजुकेशन एज ए लाइसेंस्योर रिक्वायरमेंट है कि कंटिन्यू इन सर्विस। अब देखिए क्या है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ति है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे फार्मेसिस्ट के लिए भी होना चाहिए उनको ना कि एक हमेशा एक क्या नाम एक टेस्ट की जरूरत होगी 1 साल में या 5 साल में कि देखिए ये अप टू डेट है कि नहीं है। कोई नया मेडिसिन मार्केट में आ रहा है, पता चले उसको पता ही नहीं है, वो पेशेंट को पुरानी मेडिसिन दिया जा रहा है जिसके रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। ये भी बहुत बिग प्रॉब्लम है। तो वो इसको एक गवर्नमेंट रूल बनाना चाहिए कि आपको एक टेस्ट हमेशा देना होगा, ठीक है, हर 4-5 साल में, ठीक है। ये उस क्राइटेरिया में अप टू डेट आप हो कि नहीं हो, उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो तो आपके लाइसेंस बनी रहेगी, वरना आपके लाइसेंस को रोका भी जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर की गई है। सुपरविजन, ऑडिट एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुपरविजन का, ऑडिटिंग का और फीडबैक हमेशा लेनी चाहिए। यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, ठीक है, इसका ये मतलब है कि पीपुल कैन मेक ए इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर, ठीक है। मतलब कि इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब पेशेंट और केयर गिवर, हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा उस मेडिसिन के बारे में एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो उसकी रायबिलिटी और पेशेंट इजीली उसको समझ सके। यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, ठीक है। तो केयर गिवर, हेल्थ वर्कर के द्वारा इंफॉर्मेशन की बात की गई है। यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन, अवॉइडेंस ऑफ, ठीक है, परवर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब कि यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मतलब होता है, ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन से बचना, ठीक है। पता चले कि कुछ ऐसा कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि इसको यूज करवाइए, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है किसी इरेशनल वर्क को करने के लिए, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड इनफोर्स्ड रेगुलेशन, ठीक है, अप्रोप्रिएट इनफोर्स रेगुलेशन होना चाहिए। सफिशिएंट गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ, मतलब कि और गोल के बारे में बात करते हैं। इंश्योर थेरेप्यूटिक साउंड एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन बाय हेल्थ प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हमारी जो है गोल होती है। और दूसरा, इम्प्रूव द यूज ऑफ मेडिसिन बाय द हेल्थ वर्कर एंड जनरल पब्लिक टू क्रूशियल बोथ द रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, एंड द कंटेनिंग ए ड्रग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को मैंने लिख दिया, ठीक है। इंप्रूव द यूज ऑफ मेडिसिन बाय द हेल्थ वर्कर एंड जनरल पब्लिक इन क्रूशियल, ठीक है। थेरेप्यूटिक साउंड and cost effective use of medicine by the health professional and consumer,
achieve all the level of the health system and both the public and private sector. A sound rational use of program any country has three element होते हैं. Rational use of medicine strategy and monitoring, rational use of medicine by health professional और rational use of medicine by consumer. ये तीन जो होते हैं एलिमेंट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को तीनों को पढ़ लीजिएगा. विद द रीजनल एंड country office, they are formulated in such a way just reflect the main responsibility of the rational essential medicine program, जिसमें rational medicine use strategy and monitoring, rational medicine use health professional और rational medicine use भाई consumer शामिल है. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी और बहुत ही ईजी हैं. एक बार आप देख लीजिएगा. इसमें मैं एक समरी आपको अंतिम में लास्ट में दे दूंगा इस चैप्टर के. ठीक है, तो यही सब चीज़ें आसान है. एक ही चीज़ को 50 बार बोली गई है. आप इसको हेडिंग को याद कर लीजिएगा. ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लिखने को मिलते हैं. ठीक है, ये हेडिंग्स ये याद कर लीजिएगा. ये हेडिंग्स लिखिएगा, इसके अंदर आप अपने आप लिख देंगे. रेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन बाय द हेल्थ प्रोफेशनल कैसे करेगा. फिर कंज्यूमर के लिए सपोर्ट द क्रिएटिव इफेक्टिव सिस्टम है मेडिसिन का. ठीक है, तो ये सब चीज़ें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन स्टोरेजिंग, ठीक है, स्टोरेज अमाउंटिंग, ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा. एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है. यदि हम इस सब चीज़ों की बात करें तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या क्या पता होना चाहिए. पहला तो आपको डिफिनीसन पता होना चाहिए कि डिफिनीसन क्या होगा. ठीक है, तो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा लिख देगा. ठीक है, फिर यहाँ 12 की इंटरवेंशन के बारे में लिख देगा. ठीक है, जो मैंने आपको बताई है. उसके बाद जो है और गोल के बारे में थोड़ा सा लिख देगा और ये हेडिंग याद कर लीजिएगा. इतने में आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे. यदि 5 नंबर का आते हैं तो 5 में 5 मिल जाएंगे. ठीक है, अब नए वीडियो में मिलेंगे आपके साथ. और यदि आप ट्विटर चैनल को फॉलो नहीं किए, ट्विटर चैनल को फॉलो कर लीजिए. यदि फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक का जुड़ जाइए. ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.